और अब बात किसानों के आंदोलन की। मंदसौर में फायरिंग के बाद किसान आंदोलन की आग आज और तेजी से भड़क गई। इस आग में पूरा प्रदेश झुलसने लगा है। किसानों की मौत के गुस्से का शिकार मंदसौर के कलेक्टर भी हुए, जिन्हें भीड़ ने तमाचा तक जड़ दिया। पूरा मध्य प्रदेश जल रहा है। मंदसौर पुलिस फायरिंग में किसानों की मौत के बाद से हालात बेकाबू हैं। मंदसौर, उज्जैन और देवास में कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। किसान गुस्से में हैं और शहर शहर कोहराम मचा है। इस बीच सबसे चौंकाने वाली तस्वीर मंदसौर से ही आई, जहां फायरिंग हुई थी। यहां कलेक्टर स्वतंत्र सिंह को तमाचा जड़ दिया गया। किसानों से बातचीत करने पहुंचे कलेक्टर स्वतंत्र सिंह को भीड़ ने घेर लिया। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से वो जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी पीछे से सफेद शर्ट वाले एक शख्स ने उन्हें तमाचा जड़ दिया। कलेक्टर ने पलट कर देखा, लेकिन तब तक वो ओझल हो चुका था। दरअसल मंगलवार को मंदसौर में हुई फायरिंग में परखेड़ा गांव के किसान की मौत हो गई थी। किसानों ने उसका शव रखकर सड़क पर जाम लगा दिया और सीएम को बुलाए जाने की मांग करने लगे। इन्होंने सीने पे गोलियां चलाई, हमारे सामने चलाई, हम वहाँ प्रत्यक्ष थे, लाशों को उठा के डालने वाले हम लोग थे। हम जब मंदसौर में रैली कर रहे थे तो सिटी कोतवाली का टीआई ने हमारे किसानों को आतंकवादी बोला कि तुम आतंकवादी हो। ये कहाँ का न्याय है? पहले तो उसको शहीद का दर्जा मिले। यहाँ पर जो किसानों की मांगे थी वो पूरी हो जाए। गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था वो आके किसानों के बीच में आके माफी मांगे। कलेक्टर और एसपी उनसे बातचीत करने पहुंचे, लेकिन भीड़ उग्र हो गई। स्वतंत्र सिंह कहते रहे कि गोली चलाने के आदेश उन्होंने नहीं दिए थे। के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उनको अरेस्ट करा रहे हैं। लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। कलेक्टर को वहां से भागना पड़ा। उनके साथ आए एसपी अपनी गाड़ी से निकल गए, लेकिन किसानों से बातचीत कर रहे कलेक्टर स्वतंत्र सिंह भीड़ के बीच फंस गए। न सिर्फ उन्हें थप्पड़ तक जड़ा गया, बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। दरअसल मंगलवार को पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई थी। किसानों का आरोप है कि फायरिंग के आदेश कलेक्टर ने दिए थे। किसान लगातार कहते भी रहे कि कलेक्टर ही जिले का मालिक होता है, ऐसे में फायरिंग के लिए वही जिम्मेदार हैं। लेकिन कलेक्टर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। एहतियाब शेख, मंदसौर, इंडिया न्यूज। तो आखिर इसका सच क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि आंदोलन करने वालों में किसान लोग कम थे और एंटी सोशल एलिमेंट ज्यादा थे। सरकार ने यह भी कहा कि हालांकि एंटी सोशल एलिमेंट थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम मुआवजा दे रहे हैं। पहले 5 लाख, फिर 10 लाख और अब 1 करोड़। आखिर में इसकी हकीकत क्या है? आखिर में गोलियां किसने चलाई? क्योंकि गोली चलाने से मध्य प्रदेश सरकार भी इनकार कर रही है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने गोली नहीं चलाई। तो आइए मंदसौर फायरिंग की हकीकत हम जानने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ सीधे हमारे मौजूद है मंदसौर से संवाददाता एहतियाब शेख। एहतियाब, ये बताइए कि आखिरकार फायरिंग के आदेश किसने दिए? ये बार बार बोल रहे हैं टीआई को अरेस्ट करिए, टीआई को अरेस्ट करिए। जो कलेक्टर हैं वो आश्वासन भी देते हैं। ये कौन टीआई हैं और क्यों इनके ऊपर ही लोग सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए दीपक, जहां तक बात की जाती है शासन और प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि आदेश प्रशासन की तरफ से नहीं दिए गए थे, यानी डीएम की तरफ से नहीं दिए गए थे। पीपला मंडी थाने के जो टीआई थे अशोक सिंह जी, उनके द्वारा ये फायरिंग की गई थी। निश्चित रूप से उन्होंने साफ तौर पे आज गांव वालों के सामने ये कहा कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। हालांकि इस मामले में कोई भी चीज ऐसी सामने नहीं आई है। दीपक, इसमें सबसे अहम और एक्सक्लूसिव खबर जो आज सामने आ रही है, जिसको हमने ऑब्जर्व किया, तो उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर हम ये बताना चाहते हैं कि जो इस गोलीकांड का घटनाक्रम रहा है, उसका जो घटनास्थल रहा है, वो घटनास्थल था पीपली मंडी का थाना। उस थाने के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो सीसीटीवी फुटेजेस अगर खंगाल लिए जाते हैं, जैसा कि हमें सूत्रों के जरिए से भी पता पड़ा है कि थाने के बाहर एक ऐसा कैमरा लगा है जिसके जरिए
पूरा बाहर का मंजर कैद हो जाता है। इस बारे में न तो शासन ने कोई जिक्र किया है, न ही किसी सियासी पार्टी ने जिक्र किया है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के तहत और साथ में सूत्रों की जानकारी के तहत, क्योंकि हमें वहां जाने की इजाजत नहीं थी दीपक, लेकिन बावजूद इसके ये एक अहम कड़ी हो सकती है कि यदि वो सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल ले जाते हैं तो शायद गोली किसने चलाई, ये इस राज का जो पर्दाफाश है वो शायद हो जाएगा। किसानों का आरोप क्या है? किसान ये कह रहे हैं कि अनिल सिंह ठाकुर जो टीआई है उसने किसानों को बात करने के लिए पास में बुलाया और पास में बुलाकर गोली मार दी। क्या किसान यही आरोप लगा रहे हैं? एग्जैक्टली यही, इसीलिए वो अनिल सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखिए, सीधे तौर के ऊपर दीपक, जब सवेरे हम वहां घटनाक्रम चल रहा था उस वक्त वहां पहुंचे थे तो ग्रामीण जितने में मिले थे सभी ग्रामीणों ने तकरीबन यही बात दोहराई थी कि टीआई की तरफ से गोली चलवाई गई थी और टीआई ने ही गोली चलाई थी। पहला सवाल यह था कि क्या वो कृषक थे या नहीं थे। लोगों ने इस बात को तस्दीक कराया, लोगों ने हमें उस जगह पर ले जाकर बताया कि वो कृषक ही थे। दूसरा अहम सवाल यह था कि क्या गोली किसने चलाई थी, तो टीआई की तरफ सभी ने इशारा किया था। आज डीएम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उन्होंने यही बात को दोहराई कि हमारी तरफ से आदेश नहीं दिए गए थे। लेकिन बड़ा सवाल दीपक वही हो जाता है कि यदि डीएम आदेश नहीं देते हैं तो टीआई कैसे गोली चला सकता है। ये बात वहीं जाके उलझ जाती है जहां पर कि ग्रामीणों का गुस्सा इस बात पर हो जाता है कि ग्रामीण ये कहते हैं कि ये गोलियां बिना शासन और प्रशासन की इजाजत के नहीं चल सकती थी। वाकई एक हकीकत भी है। अगर रूल बुक पर जाया जाए तो रूल बुक के हिसाब से बिना जो मजिस्ट्रेट खड़ा होता है वहां पर, चाहे वो डीएम हो या एसडीएम हो, उसकी इजाजत के बिना पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी गोली नहीं चला सकता है। गोली चलाने के आदेश एसडीएम या उससे ऊपर के अधिकारी देते हैं। तो एहतियात ने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी कि सीसीटीवी की फुटेज जो कि थाने पर लगी हुई है उससे पूरी की पूरी कड़ियां इस पूरे मामले की जुड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के उग्र होते आंदोलन पर सियासत भी तेज हो गई है। शिवराज सरकार जहां कांग्रेस पर किसानों को उकसाने के आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार को मौत पर बोली लगाने वाली सरकार कह दिया। उज्जैन में उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। देवास में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर गाड़ियों में तोड़फोड़ और लूट को अंजाम दिया गया। ये सिर्फ 3 शहरों की तस्वीरें हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, हरदा, दमोह, श्योपुर, बैतूल, खरगोन, बड़वानी और शहडोल समेत कई शहरों में किसान सड़कों पर उतरे और उग्र प्रदर्शन किया। लेकिन शिवराज सरकार इसके पीछे कांग्रेस की चाल बता रही है। उसने किसानों को शांत करने के लिए मृतकों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे की रकम बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे मौत पर बोली लगाने जैसा करार दे दिया। पहले 5 लाख, 10 लाख और तब 1 करोड़ रुपए ये किसानों की लाशों पर बोली बोल रहे हैं। उनको आवश्यक रूप से अपना इस्तीफा देना चाहिए। फायरिंग में मरने वाले ज्यादातर किसान पाटीदार हैं। इस बीच किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बुधवार को मंदसौर पहुंचेंगे। जानकारों की माने तो अगर किसान आंदोलन की आंच कम नहीं हुई तो जीत की हैट्रिक लगाने वाले शिवराज के लिए अगले साल होने वाले चुनावों में वापसी मुश्किल हो सकती है। विजय लक्ष्मी के साथ एहतियाब शेख, मंदसौर, इंडिया न्यूज। अब आपको मध्य प्रदेश किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात बताते हैं। शिवराज सरकार ये दावा करती है कि उनके शासन में राज्य में कृषि विकास की दर 5% से बढ़कर 20% तक पहुंच गई। आंकड़े भी यही बताते हैं। वो दिखाते हैं कि साल 2004-05 में कृषि विकास दर लगभग 4.5% थी। ये 2015-16 में बढ़कर 20% हो गई। अगर कृषि विकास की दर इतनी अच्छी हो गई है तो किसान आंदोलन पर क्यों उतर आए? असल में हुआ ये है कि फसलों का उत्पादन तो जबरदस्त हो गया है, लेकिन बाजार में उसकी सही कीमत नहीं मिल रही है। सरकार भी जितनी कीमत तय करती है उस पर फसल को नहीं खरीदती है। उसने गेहूं खरीदने की कीमत 1625 रुपए प्रति क्विंटल तय की।
लेकिन इस कीमत पर वो खुद गेहूं नहीं खरीद रही है। मजबूरी में किसान उससे 1200 और 1300 रुपए क्विंटल बेच रहे हैं। जब किसान सही कीमत के लिए मरने मारने पर उतारू हो गए हैं, तब सरकार ने फसल खरीदने के लिए 1000 करोड़ का फंड बनाया। उसने तय किया कि मंडी में किसानों को 50% कैश पेमेंट तुरंत होगा, बाकी 50% आरटीजीएस से खाते में जाएगा। सवाल यह है कि सरकार पहले क्यों नहीं जागी? अगर उसने पहले ही मंडियों में सही इंतजाम किए होते तो आज एक भी किसान की जान नहीं जाती।